बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले चंद दिनों से हम 14 नवंबर को मनाए जाने वाले आलमी दिन बराए ज़ियाबीतिस के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। आज की वीडियो इस सिलसिले की आखिरी वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से हमारा क्या रोल है, या हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम अपने रोल को कैसे अदा करें। अगर हम वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से अपने रोल को देखें तो हमारा रोल 3 तरीकों से बनता है। अगर हम डॉक्टर्स हैं तो फिर हमारा क्या रोल है, अगर हम मरीज हैं ज़ियाबीतिस के तो फिर हमारा क्या रोल है, और अगर एज अ पब्लिक हमारा क्या रोल है। एज अ डॉक्टर्स, जो मेरे डॉक्टर्स कोलीग्स हैं, जो मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़ियाबीतिस के हवाले से, डायबिटीज के हवाले से अपना नॉलेज अपडेट करें, जो नई रिसर्च आती है उससे अपने आप को आगाह करें, क्योंकि ये पेशेंट का हक है कि जब डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आए तो हम उसको जो बेस्ट अवेलेबल केयर है वो हम उसको प्रोवाइड करें। तो सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स की बनती है वो ये है कि हम अपने नॉलेज को अपडेट करें ज़ियाबीतिस के हवाले से। दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये है कि हम जो हमारे मरीज आते हैं, जो हमारे डायबिटिक्स पेशेंट्स होते हैं, हम उनको एजुकेट करें, हम उनको उनकी बीमारी के बारे में बताएं कि आपकी बीमारी क्यों है, ज़ियाबीतिस क्या है, ये किस स्टेज में है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं, हम कैसे इन कॉम्प्लिकेशंस से आपको बचा सकते हैं, और आपका क्या रोल है। तो हमें पेशेंट्स, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हमने उनको एजुकेट करना है। तो ये एज अ डॉक्टर्स हमारी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारे पास पेशेंट्स आए वो शायद डायबिटिक के ना हो, लेकिन फिर भी हम उनको डायबिटीज के हवाले से एजुकेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी मरीज हमारे क्लिनिक में आए या हमारे हॉस्पिटल में, हमारे ओपीडी में आए, तो उनका लाजमन एक दफा डायबिटीज का शुगर यानी शुगर का टेस्ट लाजमन करें, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे बोला कि 45 साल से ज्यादा जितनी भी है उनका साल में एक दफा शुगर का टेस्ट होना चाहिए, और अगर उससे कम हो तो मैंने आपको हाई रिस्क बोला था, लेकिन अगर ये गुड अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपके पास मरीज आता है, चाहे वो जिस भी हवाले से आता है, उसका एक शुगर का टेस्ट आप लाजमन करें, ताकि खुदा न ख्वास्ता वो अनडायग्नोज्ड डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। और ऐसा हो जाता है जब हम टेस्ट करते हैं, मैं अपने क्लिनिक में जो मरीज आते हैं उनको लाजमन शुगर का टेस्ट करता हूँ, और बहुत सारे मरीज हैरान हो जाते हैं कि जी हमें तो कोई इलामत ही नहीं है, और हम जो है ना शुगर हमें कैसे हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुगर अनडायग्नोज्ड डायबिटिक्स होते हैं, ये हमारे डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन अनडायग्नोज्ड डायबिटिक्स को जो भी हमें मौका मिलता है उनको डायग्नोज करने का हम मौका हाथ से ना गंवाएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि मैं अभी कर रहा हूं, और इस तरह हमारे तमाम कोलीग्स को करनी चाहिए कि हमें अपने अपने दायरे में रहकर अपने अपने जो लेवल है जिसमें हम कर सकते हैं, हमें पब्लिक एजुकेशन करनी चाहिए रिगार्डिंग डायबिटीज। तो डॉक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने नॉलेज को अपडेट करें, अपने पेशेंट्स को एजुकेट करें, स्क्रीनिंग करें और पब्लिक को एजुकेट करें। अगर मैं डायबिटिक मरीज हूं या जो डायबिटिक्स मरीज है, उनका क्या रोल है? उनका ये रोल है कि अपने आप को अपडेट करें, वो भी जो है ना हर कोशिश से, चाहे वो डॉक्टर से डिस्कशन करके या बाकी सोर्सेस से, अपनी बीमारी के बारे में लाजमन अपने आप को अपडेट करें, इस बीमारी को समझे, डायबिटीज क्या है, ये क्यों बनती है, इसमें उसका क्या रोल है, उसमें लाइफस्टाइल का क्या रोल है, इसमें एक्सरसाइज का क्या रोल है, इसमें दवाइयों का क्या रोल है, कब कब इसको मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल से क्या मुराद है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल में उसका क्या किरदार है, ड्रग्स कंप्लाइंस में उस मरीज का क्या किरदार है, क्यों दवाइयां ले, अगर ना ले तो क्या हो सकता है, मुख्तलिफ जिसकी भी एस्पेक्ट्स हैं वो अपने तौर पे समझे और अपनी बीमारी को समझे। सिर्फ आंखें बंद करके डॉक्टर के पीछे ना जाए, बल्कि डॉक्टर के पास जाए तो डिस्कस करे, उसको अपने आप को समझे, जो क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं नेक्स्ट विजिट में जाके उससे पूछें कि डॉक्टर साहब ये मुझे मेरे माइंड में आ रहा है कि ये कैसा हो सकता है, ये क्या इशू है, तो ये लाजमन डिस्कस करें। इसके अलावा जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनकी एक अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि वो डायबिटिक अवेयरनेस एम्बेसडर बने, कि वो बाकी पब्लिक, बाकी लोगों में डायबिटीज के हवाले से आगाही पैदा करने में हमारा साथ दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए डायबिटिक पेशेंट। अब एज ए पब्लिक
میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوں, میں ڈائبیٹک مریض بھی نہیں ہوں, پھر میری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ تو پبلک کے طور پہ اگین تمام لوگوں کو ذیابیطس کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے. جس طرح کہ میں نے بولا کہ 36% آف آر پیپل دے آر سفرنگ فرام ڈائبٹیز, ان کو شوگر کی بیماری ہے, تو ان کو سمجھنا چاہیے ہمارے پبلک کو کہ ذیابیطس ہے کیا, ڈائبٹیز ہے کیا. ان سب کو ہم کو ایز اے نیشن ہیلدی لائف سٹائل اپنانا چاہیے, کیونکہ ہیلدی لائف سٹائل سے نہ صرف یہ کہ ذیابیطس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یہ اس سے بچایا جا سکتا ہے, اور بھی بہت ساری بیماریوں سے اس سے آدمی بچ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایز اے پبلک جو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ لازماً ایک دفعہ تو ہم اپنا بلڈ شوگر ٹیسٹ کریں, لازماً بلڈ شوگر ٹیسٹ کریں, تاکہ ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ خدا نخواستہ میں اس 36% لوگوں میں یا ان 8 کروڑ لوگوں میں تو میرا شمار نہیں ہے جن کو ذیابیطس ہے. تو ناظرین, چاہے ہم ڈاکٹر ہیں, چاہے ہم ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں, چاہے ہم ایز اے پبلک ہیں, ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, کیونکہ جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ 8 کروڑ لوگوں کو آج پاکستان میں ذیابیطس کی بیماری ہے. ان میں سے صرف چند کروڑ کو, میں بھی 2 کروڑ 2.5 کروڑ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں ڈائبٹیز ہے, باقیوں کو معلوم ہی نہیں ہے. لیکن بیماری اس وقت اپنی پیچیدگی نہیں بتائے گی جب اس کی ڈائگنوزس ہو جائے گی. یہ ڈائگنوز کرنا ہمارا کام ہے تاکہ ہم اس کو کنٹرول کریں. بیماری شاید ڈائگنوز ہو یا نہ ہو, اس کا نیچرل کورس ہے, وہ اپنی کمپلیکیشنز بھی بنائے گی, وہ بصارت سے بھی اس شخص کو محروم کرے گی, اس میں ہارٹ اٹیک کا باعث بھی بنے گی, اس میں گردوں کی خرابی کا باعث بھی بنے گی, اس میں خدا نخواستہ اس کی ٹانگ کاٹنے کی نوبت بھی آ جائے گی, اور مرد حضرات میں بہت ساروں میں یہ مردانہ کمزوری کا بھی باعث بن جائے گی اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے. اس نے اپنا راستہ لینا ہے, وہ اپنے راستے پہ اس نے جانا ہے. یہ ہمارا رول ہے کہ ہم تشخیص کریں ان ٹائم, اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ کر کے ہم ان پیچیدگیوں سے خود کو بھی بچائیں, اور اپنے عزیز دوستوں کو بھی بچائیں, اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بچائیں, اور اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو بھی بچائیں. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس سیریز میں میرے ساتھ رہے. آپ اس 5-6 دنوں میں آپ نے میرے ڈسکشن میں آپ نے میرا ساتھ دیا, اور آپ نے ان میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا, پبلک کے ساتھ بھی شیئر کیا. میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم تمام اس وار میں شامل ہوں, وار اگینسٹ ڈائبٹیز میں شامل ہوں. نیچرلی ہم ڈاکٹرز کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم آپ کو گائیڈ کریں, لیکن یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ایز اے ٹیم اس ڈیزیز کے اگینسٹ فائٹ کریں, اور اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے دوست کو بھی بچائیں. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں, کسی اور ہیلتھ کیئر ٹاپک کے حوالے سے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.